गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे वी विल स्टार्ट हैज़ हैव। आज हम हैज़ हैव का टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि हैज़ हैव क्या होता है, कहाँ यूज़ करना है। हमें कंफ्यूजन रहती है, कई बार हम हैज़ लगाते हैं, कई बार हम हैव लगाते हैं। क्यों लगता है वो, कहाँ पे हैज़ लगता है और कहाँ पे हैव लगता है। ठीक है, हम इसमें हैज़, हैव, हैड और विल हैव को कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हैज़ एंड हैज़ और हैव की पहचान क्या होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें हैज़ हैव यूज करना है। रिकॉग्निशन पहचान क्या होती है, पास है। जब कोई चीज हमारे पास होती है उसके लिए हमने क्या यूज करना है, हैज़ हैव। लाइक दैट, मेरे पास लैपटॉप है, राधा के पास सुंदर ड्रेस है, राइट। ऐसे हमने हैज़ हैव को यूज करना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि हमने हैज़ कहाँ लगाना और हैव कहाँ। ये डिफरेंस सबसे पहले हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम हैज़ कहाँ पे लगाएंगे, हैज़ हम लगाएंगे सिंगुलर के साथ। सिंगुलर, सिंगुलर किसे बोलते हैं हम, जो सिंगल होता है। लाइक ही, शी, इट, या फिर किसी का भी नेम, लाइक राम, श्याम, गीता, कुछ भी। तो सिंगुलर के साथ हम इसको लगाएंगे, राइट। सो ये हमारा हो गया है हैज। इज इट क्लियर टू यू? फाइन। हैज किसके साथ लगाएंगे, सिंगुलर के साथ। ही, शी, इट, एनी नेम। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको लिख के दिया है कि हमारे पास कुछ भी है तो उसके साथ हमने हैज़ हैव लगाना। लेकिन मेरा क्वेश्चन आता है, अब ही से मैं एग्जाम्पल बनाती हूँ कि उसके पास कंप्यूटर है, राइट। अब उसके पास मतलब वो कौन है, ही या शी। तो मैंने लिखा ही और उसके बाद हैज आएगा क्योंकि हमने सिंगुलर यूज किया। ही हैज अ कंप्यूटर, उसके पास एक कंप्यूटर है, राइट। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, राम हैज अ नोटबुक, राम के पास एक किताब है। इज इट क्लियर? ये तो पहले हमने सिर्फ हैज है का डिफरेंस समझना है, आगे हम इसको कंप्लीट डिटेल में करेंगे। ठीक है, ये हैज क्लियर हो गया होगा। उसके बाद करते हैं हम हैव, उसके बाद हम करने वाले हैं हैव। हैव का यूज हम कहाँ पे करेंगे, जैसे हमने हैज का बताया था अभी आपको कि हैज का यूज होता है हमारा सिंगुलर के साथ, मतलब जो सिंगल होता है, और हैव का यूज होता है हमारा प्लूरल के साथ। मतलब जब काम करने वाले एक से ज्यादा होते हैं तब यूज होगा, और आई एंड यू के साथ भी हम हैव का ही यूज करेंगे, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हैव का यूज करने के लिए लाइक पीपल, राइट, दे, वी, आई, यू। आपको माइंड में सिर्फ एक चीज याद रखनी है, आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है कि पीपल, दे, वी, आई, यू, वटएवर। आपको सिर्फ याद ही क्या करना है कि आपके चार वर्ड हैं, ही, शी, इट, एनी नेम। उन चारों के साथ हमने हैज लगाना है, बाकी आंखें बंद करके जो बचे सबके साथ हैव लगेगा, राइट। सो इतनी टेंशन लेनी ही नहीं है कि हम इनको याद करें, सिर्फ चार वर्ड हैज के याद रखो। उन चारों, वो चार आते हैं तो हैज लगा दो, उनसे अलावा कोई अलग से आता है तो सबके साथ हैव लगेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, हम इसको डिटेल में करने वाले हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी इतनी ज्यादा, ठीक है, आपको सिंपल सा बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल रूल, एक चीज आप ध्यान में रखोगे, दिस इज विदाउट वर्ब, विदाउट वर्ब। हमने कल कैन, शुड, विल किया था, उसके अंदर हमारी हमेशा वर्ब यूज हो रही थी कि शी कैन गो देयर, आई कैन टीच यू, यू शुड टीच हिम, लाइक दैट। बट यहाँ पे कोई हमारी वर्ब यूज नहीं होगी।
हमें सिंपल करना है बिल्कुल, लाइक सब्जेक्ट जो इसका रूल रहेगा, राइट, प्लस हैज या फिर हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल लेते हैं। शीला का रंग गोरा है। शीला हैज फेयर कॉम्प्लेक्शन। कॉम्प्लेक्शन हमारा क्या होता है? स्किन का जो रंग होता है, स्किन का कलर जो होता है उसको हम कॉम्प्लेक्शन बोलते हैं। जैसे चीजों का जो रंग होता है, जैसे ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, वो ब्लू कलर, वो कलर होता है। लेकिन जब हम स्किन के कलर की बात करते हैं उसके लिए हम कॉम्प्लेक्शन वर्ड यूज करेंगे। सो शीला हैज अ फेयर कॉम्प्लेक्शन। फेयर मतलब होता है गोरा, कॉम्प्लेक्शन मतलब होता है रंग, कि शीला का जो है गोरा रंग है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि शीला किसी का नाम है तो उसके साथ हमने हैज लगाया। हैव इसी वजह से नहीं लगाया क्योंकि शीला इज अ सिंगुलर। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आई हैव मैनी बुक्स, राइट। अब आई के साथ है, जो कि मैंने आपको बताया था। इसके अंदर सिर्फ 4 वर्ड याद रखने थे हमने, ही, शी, इट, एनी। नहीं है ना, तो आई है तो हमने हैव लगा देना है। आई हैव मैनी बुक्स, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। मैंने लिखा राधा को फीवर है। राधा हैज फीवर। इज इट क्लियर? उसके लिए हमने यूज किया है। और मैंने बोल दिया जैसे काजल के लंबे बाल हैं, तब भी मैं क्या लगाऊंगी? काजल हैज लॉन्ग हेयर। इज इट क्लियर? इजी है तो हैज है, हमें पता चल रहा है जो चीजें हमारे पास होती हैं, राइट। पास है, काजल के लंबे बाल है तो काजल के पास ही बाल है ना, काजल के है ना वो बाल। सो राधा हैज अ फीवर, राधा को फीवर है, राधा को बुखार है। आई हैव मैनी बुक्स, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। शीला हैज अ फेयर कॉम्प्लेक्शन, शीला का गोरा रंग है। इज इट क्लियर? अभी हम तीनों को इकट्ठे करेंगे। फर्स्ट हैज हैव, हैड और विल हैव। जैसे कि मैंने भी आपको लेक्चर दिया था, जो हैज हैव है उसकी पहचान थी पास है, और हैड की पहचान क्या हो जाएगी? पास था। पास है, हैड की हो जाएगी पास था, हमारे पास्ट में चला जाएगा। और विल हैव की हो जाएगी पास होगा। जैसे हमने विल किया था, विल हमारे फ्यूचर के लिए यूज होता है, राइट। गाड़ी की उसकी पहचान है, तो विल हैव मतलब फ्यूचर में जो चीज हमारे पास होगी उसके लिए हम यूज करेंगे विल हैव। इज इट क्लियर टू एवरीवन? लेट्स स्टार्ट। इसका रूल लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? ठीक है। देखो यहाँ पे जो हैज है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रहेगा। लेकिन जो ये हैज है ये हैड में चेंज हो जाएगा, राइट, प्लस ऑब्जेक्ट। और जो हमारा विल है उसका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी इजी, राइट। सो एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत इजी से एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। लाइक I have a car. मेरे पास एक कार है। अगर मैं इसी सेंटेंस को पास्ट में बोलूं कि मेरे पास एक कार थी, तो मैं वहां पे क्या लगा दूंगी? हैड की जगह हैड लगा दूंगी कि I had a car, मेरे पास एक गाड़ी थी, राइट। अगर मैं फ्यूचर में बोलूं तो I will have a car, फ्यूचर में मेरे पास एक गाड़ी होगी। देखो स्टूडेंट, समझने का इसमें सिर्फ एक ही चीज है, आई रहेगा सब में, कार ही रहेगी सब में, ठीक है। सिर्फ एक वर्ड चेंज होना होता है, हैज हैड एंड विल हैव, दैट इज विल हैव, सॉरी, विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। सो आई हैव अ कार,
Richa had a bus. रिचा के पास बस थी। मैंने आपको बोल दिया you will have Fortuner। आपके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी होगी। इज इट क्लियर? इसमें कोई डाउट तो नहीं है, बहुत सिंपल है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। He has dark, this is D, he has a dark complexion। डार्क कॉम्प्लेक्शन इसको बोलते हैं काले रंग को। He has a dark complexion, उसका रंग काला है, राइट। अब मैंने बोल दिया कि सिया के लंबे बाल थे, बोल सकते हैं ना, जैसे अब मेरे बाल टूट चुके हैं, कुछ भी आप बोल रहे कम हो गए हैं, तो पहले मेरे बहुत लंबे बाल थे ऐसे। सिया had long hair, राइट। एक एग्जांपल और लिया मैंने, सॉरी फर्स्ट मिलकर करते हैं। People will have lot of money। लोगों, दिस इज L, लोगों के पास बहुत सारा पैसा होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। Riya has a son। रिया के पास एक बेटा है, राइट। मेरे बहुत सारे दोस्त थे। I had many friends। मेरे बहुत सारे दोस्त थे, अब नहीं है तो मैंने had लगाया, राइट। नेक्स्ट मैंने लिखा, अच्छा, अजय will have my book। अजय will have my, अजय के पास मेरी किताब होगी। हम ऐसे भी तो सेंटेंसेस को बोलते हैं कि तेरे पास मेरी ये चीज होगी या मेरे पास तेरी ये चीज है। इज इट क्लियर? तो अजय के पास मेरी बुक होगी। नेक्स्ट एग्जांपल एक और दे देती हूँ। People have many ideas। आइडियाज जो हमारे आइडियाज होते हैं, जो हम किसी को देते हैं, पीपल हैव मैनी आइडियाज, लोगों के पास बहुत सारे आइडियाज हैं, राइट। हम सेंटेंस को जोड़ भी सकते हैं, ठीक है, टू लगा करके हम सेंटेंस को जोड़ भी सकते हैं। He had iPhone। उसके पास आईफोन था। नेक्स्ट, शीला will have big eyes। शीला की बड़ी आंखें होंगी। मैं इसमें ये भी बोल सकती हूँ she has big eyes, उसकी बड़ी आंखें हैं, राइट। राधा had a son, राधा के पास बेटा था, राइट। कुछ भी हम इन सेंटेंसेस में बोल सकते हैं। सो इट इज क्लियर टू एवरीवन। आज हम सिर्फ सिंपल ही करेंगे। सो नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हम कल की वीडियो में करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये तीनों चीजें क्लियर होनी चाहिए, तभी आप नेक्स्ट लेक्चर को समझ पाओगे। इज इट क्लियर?